नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। आज हम बात करेंगे हरियाणा के विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासन को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। भूमि और संपत्तियों का पंजीकरण अब पूरी तरह से पेपरलेस हो चुका है, जबकि पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने से लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा। आवास, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि जैसे अहम क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों को भी मुख्यमंत्री ने विस्तार से सामने रखा। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में भूमि और संपत्तियों का पंजीकरण पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की आय की सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं पिछड़ा वर्ग बी को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश भर में 1,56,000 से अधिक मकान उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 18,470 परिवारों और ग्रामीण योजना के तहत 12,031 परिवारों को प्लॉट दिए गए हैं। जो हमारे बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती थी रजिस्ट्री को लेकर के, तहसील की काफी समस्याएं हमारे सामने आती थी, परंतु साथियों हमने पूरे प्रदेश में जमीनों की संपत्ति की रजिस्ट्रियां कराने के लिए उसको पेपरलेस करने का काम किया है, ताकि साथियों उसको पूर्ण रूप से डिजिटल करने का काम किया है, किसी को भी साथियों दिक्कत या समस्या ना आए। साथियों मैं बताना चाहूंगा कि हमने क्रीमी लेयर की जो बात कही थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको भी हमने ओबीसी समाज के लिए 8 लाख रुपया उसको बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और साथियों मुझे खुशी है कि हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर साथियों जिन परिवारों के पास सर ढकने के लिए छत नहीं थी, और ये बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कही थी, और उसके तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,60,000 ऐसे मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके भी शहरों के अंदर भी साथियों हमने पहली किस्त जो दी थी उसके अंदर 18,470 ऐसे परिवारों को 30 गज का प्लाट देने का काम साथियों किया है। और उसके साथ साथ हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम क्षेत्र के अंदर भी जिन परिवारों के पास अपना मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी, ऐसे परिवारों को 12,031 परिवारों को हमने 100 गज का प्लाट देने का काम किया है। और मैंने ये बात कह करके कि इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ दिया जाए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 350 अटल लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया था और अब अमृत सरोवरों का भी लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि इन सरोवरों का उद्देश्य भूजल स्तर को सुधारना और वर्षा जल का संरक्षण करना है। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं की भी जानकारी साझा की। हरियाणा के अंदर आदरणीय अमित शाह जी आए थे, उनके कर कमलों द्वारा 350 अटल लाइब्रेरी खोलने का काम भी हमने किया था। और आज भी हमने साथियों जो अमृत सरोवर ये गांव में जिनका उद्घाटन किया है, साथियों उनको आज लोगों के जो हमारा पानी का लेवल नीचे जा रहा है उस लेवल को पूरा करने के लिए हमने लगातार ये अमृत सरोवर बनाने का निर्णय किया है, और पानी को रोक करके साथियों जमीन में पहुंचा करके उसको हमने ठीक साथियों उसके लेवल को बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। निर्णय भी किया है
और उसके साथ साथ हमने कहा है कि अगर उसमें खाद गिरने की आवश्यकता है तो एक गाय भी हम 30,000 रुपया गाय की खरीद के ऊपर किसान को देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ताकि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। बहरहाल सैनी सरकार का लक्ष्य विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सरकार ने भरोसा जताया है कि आने वाले समय में रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में और भी तेजी से काम किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज, हरियाणा। और इसी के साथ आज के हरियाणा डायरी में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।